अपनी रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे सजते हैं, संवरते हैं या फिर जीवन व्यतीत करने के लिए उनका आप प्रयोग करते हैं। वो कहीं जा रहे हैं, खासकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए जा रहे हैं और वो चीज़ें आपको अचानक से मिल जाएं, तो ये आपके कार्यों को किस तरह से पूर्ण करती हैं या फिर आपको सावधान कर चेतावनी देती हैं, यह आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कुछ और वस्तुओं के बारे में हम जानेंगे, ऐसी ही कुछ और चीज़ें हैं जो हमें संकेत देती हैं, उनका भी हम आकलन करेंगे, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देख लेते हैं इसी बीच अगली राशि मकर राशि। आज आपका दिन वो है जिस दिन आप काफी मेहनत करने का योग बनता है। इसके साथ नौकरी में पदोन्नति भी मिलेगी। शुभ रंग आपका धानी है। भाग्य तो कमाल का है, 99%। गॉड ब्लेस यू। वैसे तो आचार्य जी बहुत सुंदर आपने भाग्यफल बताया। इसी के साथ बहुत ही सुंदर चीज की हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि सोना, जो बहुत कॉस्टली आजकल हो चुका है और आम लोगों की पहुंच से तो इसे लगभग दूरी माना जा रहा है। लेकिन जब ये खोता है तो दुख बहुत होता है, लेकिन जब खोता है तो किसी न किसी को तो मिलता भी होगा, ये भी बात पक्की है। तो अगर ये किसी को मिल जाए तो फिर क्या? जी देखिए जी, अगर राह चलते किसी पार्टी में या कहीं भी अगर आपको किसी का खोया हुआ सोना या सोने की चैन अगर आपको प्राप्त होती है, पहले तो ये मानकर चलिए कि समुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये संकेत क्या देता है। सोने का मिलना, मैं उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, सोने का मिलना, सोने को देखना सरे राह चलते हुए, तो ये समझिए कि आपकी शादी अगर अब तक नहीं हुई तो शादी का योग है। अगर आप नवविवाहित हैं तो संतान का योग है। और लेकिन उसमें कार्य एक समस्या है, उस सोने को आपने अपने पास नहीं रखना। उस सोने को आप या तो जिसका मालिक है उसको दे दीजिए, लेकिन आप कहेंगे ये हमें तो मिल नहीं रहा बंदा, तो उस सोने को आपने अपने निजी के लिए प्रयोग नहीं करना। उस सोने में ऐसा कर सकते हैं, कोई गरीब कन्या है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप सोने का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए कर सकते हैं कि आप उसको अपने घर में ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, गोल्ड इज ए सिंबल ऑफ बृहस्पति, जुपिटर का कारक है। बृहस्पति के ऊपर जिसकी कृपा हो वो समझो तमाम उम्र उसके ऊपर कोई कष्ट नहीं हो सकता। तो उस सोने को घर में नहीं रखना चाहिए, वो सोना दान देने के बराबर है। तो सोने का दान या सोना किसी को देंगे तो समझो कि आपको जिंदगी में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती। गॉड ब्लेस। और देखते हैं इसी के साथ अगली राशि कुंभ राशि। रोजगार के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें बिल्कुल सफलता नजर आती है। आज खरीदो फरोख्त करें तो बहुत ही कमाल का दिन है। इसके साथ शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य आपका साथ देगा 75%। गॉड ब्लेस यू। तो इसमें तो कोई तो राय नहीं है कि सोने में उछाल है तो चांदी भी कोई पीछे नहीं है, उसमें भी अच्छा खासा उछाल आचार्य जी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर चलती राह में किसी को चांदी की कोई चीज दिख जाए, हालांकि सोने के लिए तो आपने पूरी तरह से मना कर दिया कि इसे किसी भी कीमत पे अपने पास नहीं रखना है, लेकिन अगर चांदी की चीज किसी को अचानक से मिल जाए तो ये उसको क्या संकेत देता है? सोना मिलता है तो संतान प्राप्ति होगी, नए रिश्ते, नए बंधन में आप जुड़ेंगे, विवाह होगा, लेकिन चांदी ये क्या करेगी? देखिए कि अक्सर लोग ये कहते हैं तेरी तो चांदी हो गई, बोलते शब्द तेरी चांदी हो गई। तो एक चांदी जहां से भी ये शब्द निकला है, चांदी का मिलना, चाहे वो पायल के रूप में है या किसी भी ज्वेलरी के रूप में है, चांदी का मिलना हमेशा हमारे हिसाब से एक शुभ संकेत माना जाता है। ये समझिए कि चांदी के मिलते ही आपको बड़ी जल्दी एक ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी। उस यात्रा के दौरान एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपकी तकदीर को संवार देगा। ऐसे चांदी को आप अपनी तिजोरी में बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि उसका मालिक कौन है, उसको फिर वापस जरूर लौटाइए। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप बड़ी देर से शारीरिक कष्ट से भुगत रहे हैं, अगर आपको कहीं चांदी मिल जाती है तो ये समझो ये संकेत दे रही है कि आप चांदी के दिखते ही आपको बड़ी जल्दी एक बहुत बड़ी बीमारी से छुटकारा मिलने वाला है। सही डॉक्टर सही वक्त पे मिलेगा और सही आपका इलाज होगा। दवा उसकी होगी और दुआ हमारी होगी। गॉड ब्लेस यू। और अब खुलने जा रहा है आपके लिए भाग्य का पिटारा।
आज भाग्य के पिटारे में हम आपके लिए खास चीज लेकर आए हैं। आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपकी कोई संतान अगर विदेश में रहती है, वहां जाकर सेटल नहीं हुई अभी तक, उसके ऊपर वहां जाकर पुलिस केस बन गया है, उनको वहां पर उनकी पीआर नहीं मिल रही, या दूसरी बात यह है कि वो बाहर जा ही नहीं पा रहा, वीजा में समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए हम भाग्य के पिटारे में उपचार लेकर आए हैं। नोट कीजिए। पहली बात, मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन आप क्या करेंगे, 7 रंग के धागे लेकर उसके ऊपर 7 गांठें लगाकर पीपल को आप बांध लीजिए और इसके साथ वहीं खड़े खड़े 7 गांठें 7 रंग के धागे लेकर अपने दैनिक कलाई में बांध लीजिए। ये आपने 7 मंडे करना है और 7वें मंडे आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम के केतवे नमः, ओम के केतवे नमः। अगर आप ये करते हैं तो मानकर चलिए विदेश के संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की समस्या नहीं आएगी और समाधान आपका अपने आप होगा। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए, रास्ता बना दिया आपके लिए खुराना जी ने विदेश जाने का, और अगर आप वहां पर हैं, किसी तरह की समस्या है तो उसका भी समाधान जल्द होगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, लेकिन देखना मत भूलिएगा आज शाम ठीक 3:55 पर वास्तु के हमारे खास कार्यक्रम मेरा वास्तु में क्या है, मेरा भाग्य मेरा वास्तु में आपके लिए क्या है खास।